बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो मज़ामती बयानिया दिया, उसके मुताबिक तो लगता है कि वो कुछ नए मूड में हैं या ईद के बाद कोई बड़ी मज़ामती तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं और लगता है कुछ नई शराइत के साथ वो आगे बढ़ना जा रहे हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इलेक्शन से बाहर रखने की पूरी कोशिश की, उन्हें तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस बनाया गया, उन्हें और बुशरा बीबी को इस हवाले से सजाएं भी दी गई। साथ में उन्होंने लंदन प्लान का भी जिक्र किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने मिलकर एक लंदन प्लान भी बनाया, जिसके सहूलत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे और उस वक्त के निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इसमें शामिल थे, ताकि मशरकी पाकिस्तान की तरह हमारे मैंडेट को कम किया जा सके और इसको कंट्रोल करने की अभी तक ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। बानी पीटीआई के हालिया मौक़िफ़ से ऐसा लगता है कि वो किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जितना उनको तोड़ने की कोशिश की गई, उतना ही मजबूत होकर सामने आ रहे हैं। क्या उनका ये नया मज़ामती बयानिया जो है, जिस पर वो खुलकर बात कर रहे हैं, जिसकी बेस पर उसके बाद कहा जा रहा है ईद के बाद कोई ऐसी तहरीक का भी ऐलान किया जा रहा है, तो क्या वाकई ही जिस तरह से वो अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर बात कर रहे हैं, हुकूमत पे भी तनकीद चला रहे हैं, तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी मज़ामती तहरीक चलाने जा रही है, इसको चलाने में कामयाब भी हो जाएगी या नहीं? ये तो खैर एक अहम सवाल है और देखते हैं अगले आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से मजीद क्या डेवलपमेंट होती हैं। अगर हुकूमत की बात की जाए तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही लगता है कि रेवड़ियाँ बांटने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के बजट में मजीद इजाफे, बोझ हम सुनते हैं आए दिन, इस तरह की कहानियाँ, पाकिस्तान के अवाम पर यह बोझ गिरता है। लेकिन बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के सरकारी अफसरान के हवाले से, और कहा जा रहा है ईद पे उनको तकरीबन 4 बोनस, 4 ग्रॉस सैलरीज प्राइम मिनिस्टर की जानिब से गिफ्ट की जा रही हैं और जिस पर बैंकों से 23% शरह सूद पे कर्ज लेके ये तनख्वाहें दी जानी। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के क्या बाकी अवाम के लिए, बाकी सरकारी अफसरान के लिए भी ऐसी कोई सहूलत मौजूद है या नहीं, या अपने मंजूर नज़र अफसरान या स्टाफ को नवाजने की ऐसी कोशिशें की जा रही। खैर, इस पर बड़ी तनकीद भी इस वक्त जारी है और कुछ एक्सटेंशन के मामलात का भी जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब को अगर एक्सटेंशन दी जाती है तो बार्स इस हवाले से मज़ामत करेंगी, मैदान में आएंगी और इस पर खासी तनकीद भी हो रही है, लेकिन अभी तक इस तरह की ऐसी खबरें चल रही हैं। देखते हैं इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि इस हवाले से एक आइनी तरमीम की भी ज़रूरत होगी अगर ऐसा कोई मामला पार्लियामान के अंदर आता है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। एहतजाजी तहरीक, नया बयानिया, मज़ामती सियासत पाकिस्तान को कहाँ ले जाएगी और हालात खासे गंभीर दिखाई दे रहे हैं। ईद के बाद भी लगता कुछ ऐसे है, मजीद दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, इसी पे मजीद हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब नईम हैदर पंजोता साहब, सीनियर वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लीगल टीम में भी है खान साहब की। हमारे साथ मौजूद होंगे मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपको भी वेलकम कहते हैं आज के शो में। और हमारे साथ मौजूद होंगे हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। तो आगाज़ करते हैं ज़रा न्याजी साहब से। न्याजी साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्या एक तरफ तो कुछ ऐसी खबरें आती हैं, पसे पर्दा कुछ बातचीत की गूंज चल रही है, लेकिन जैसे कल खान साहब खुलकर बोले, खुलकर आर्मी चीफ का उन्होंने नाम लिया, आपको लग रहा है कोई नया मज़ाहमती बयानिया उनकी जानिब से इस वक्त सामने आ रहा है? शुक्रिया शुक्रिया आसमा, बहुत बहुत। जी जी, देखिए थैंक जी, यू। बात यह है कि ये तो खैर आप बिल्कुल इसको रूल आउट ना करें कि कोई बातचीत नहीं हो रही होगी। वो हम्म। कहते हैं ना, हसरत मोहानी का जो शेर है, वो जो जेल में थे अंग्रेज थी, तो उन्होंने कहते हैं कि है मशक सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी। हम्म। तो यहाँ पे मशक सुखन भी जारी रहेगा और चक्की की मुशक्कत भी रहेगी। सही। अब क्राइसिस ये है कि असल मसला खान साहब का नहीं है। असल मसला एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कितना गिव इन करेगी, हम्म। वो कितना पीछे हटेगी। ठीक। 70 साल तारीख में तो मैंने नहीं देखा कि एस्टेब्लिशमेंट को किसी जगह पे पीछे किसी हटे। सूरत में कि जब हम्म। 1971 के अंदर मेरा ख्याल है कि क्यामत टूटी हुई थी, लेकिन आखिरी हफ्ते के अंदर भी हम्म। जो एफर्ट्स हो रही थी उसके अंदर कोई ये शायबा नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है किसी वीक ग्राउंड पे करेगी। ठीक। तो उनके पास, उनके सामने दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि जी टोटली जो है अगले बंदे को जो एलिमिनेट करें या सरेंडर कराएं, या या खुद तोड़ दे। बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए, या खुद एलिमिनेट हो जाए। हम्म। एक 1971 का मॉडल है, एक ठीक। 1979 का मॉडल है। सही हो और गया। फिर इसमें एक और बस फिक्रा मैं ऐड कर दूं हम्म। कि मैंने आज तक ये नहीं देखा कि किसी जगह पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने इस तरह की लड़ाई जो है वो ली हो
और वो फिर कोई मामूली अफवाह तफहीम से वो रफा दफा हो गई हो। ठीक। देखिए बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो हमने देखा है कि चाहे वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थी, चाहे बेनजीर साहब के साथ थी, चाहे किसी तरीके से उनका एक हिस्सा जो है वो स्टिक रहता है और किसी न किसी जगह हॉन्ट करते रहता है। हम्म। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात या कोई लेवल जो है टॉक होता रहेगा। ठीक। खान साहब ने अमलन पार्टी जो है एस्टेब्लिशमेंट के सामने जो है छोड़ दी है। पूरी अच्छा। पार्टी मेरा ख्याल है इस वक़्त उनका जितना एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर है, अच्छा। जिस तरीके से मुस्लिम नून की हम्म पार्टी जो थी बाजवा साहब के ज़ेर असर ज़्यादा थी और नवाज शरीफ साहब की कम। हम्म। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ जो है इस वक़्त जो आपको एक्टिव नज़र आ रही है। ठीक। इस तहरीक इंसाफ से कम तहरीक इंसाफ के जो पुराने लोग हैं, जो 2 साल पहले तहरीक इंसाफ के ठीक। साथ थे, वो वाकिफ नहीं है इस तहरीक इंसाफ से। सही, उनका आपको कोई लग रहा है कि ताल्लुक इस नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के आगे सरेंडर कर चुकी है ये मेरा पीटीआई ख्याल की है जो कि जो सरेंडर से मौजूदा मुराद है क़यादत कि है। मौजूदा क़यादत से मुराद ये है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ देना था या दे सक रहे हैं, हम्म। वो देते जा रहे हैं। अच्छा। एक फ़िक्रा जो है मेरे ख्याल में मैं कल उनको ऐड कर दूँ जी जी। और ये फ़िक्रा उनको 2 ढाई 3 साल पहले इसी फ़िक्रे के असूल के तहत अगर सियासत इस्तवार करते, तो हम्म शायद इस नहज पे ना पहुँचते। उन्होंने हम्म। कहा कि अगर मैं जनरल बाजवा जिसने मुझे निकाला था, अगर उसके जी जी। आगे के साथ मैं 2 मुलाकातें कर सकता हूँ, हम्म। तो मैं किसी से भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। ये जो किसी का था, ये 2 साल पहले ये फ़िक्र जो था और ये रहनुमा असूल क्यों नहीं बना था उनकी सियासत का, ताकि हम्म। उसको आगे बढ़ाते या उसको कोई रास्ता दिखाते, ठीक। उसको किसी बंद गली में ना लाते। ठीक। तो अब देखते हैं सर फाइनल आगे मामलात कैसे चलते हैं। आप जरा पंजोता साहब से एंड में जवाब लेंगे, जरा एनालिस्ट की राय आ जाए, फिर आप जरा पीटीआई का जरूर इस पे मौकिफ देंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब, सर आपको क्या लगता है, जैसे हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब फरमा रहे हैं कि बातचीत भी हो रही है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट की जरा असर भी हो गई पार्टी, क्योंकि खान साहब तो जेल में है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या खान साहब के कल की जो बातचीत है उनके उस मौके से ये वाजे हो रहा है कि वो मफामत का शायद कोई रास्ता नहीं है या बातचीत हो सकती है? फिर कोर कमांडर जो इफ्तारी हुई है वहां पे, जो कैबिनेट गई है केपी की, तो कुछ आपको लग रहा है कहीं बर्फ पिघल रही है, कुछ मामलात ठीक हो रहे हैं? देखिए, कोई अगर और होता तो मुझे बात करने में आसानी होती है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है न्याजी साहब उस वक्त जब बहुत आगे थे, मैं लाहौर में आया था, बड़ा अच्छा इन्होंने खाना खिलाया था। उस वक्त तहरीक के सरखेलों में होते थे और मोहब्बत का रिश्ता है। फिर अभी हम्म। बल्कि मुझे इनकी तबीयत और सेहत के बारे में ज़्यादा जी जी। फिक्रमंदी हुई जो सुना, लेकिन मुझे देखकर खुशी हो रही है कि न्याजी साहब की आवाज़ में वही गिरज चमक, चेहरे पे वही रौनक। हम्म। और इनका इख्तिलाफ राय तो एक हुस्न होता है। जी जी बिल्कुल। अ, ये उस्ताद और अथॉरिटी हैं अगर सियासत के, मैं अपने को तालिब इल्म समझता हूँ। सही। मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ, ईस्ट पाक सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, एक हसन दहीर साहब थे बेवकूफ, जिन्होंने पहले भी किताब लिखी थी। और मुजीब जैसे आदमी जब 75 में जब पावर में था, सही। मुजीब से जितना बड़ा पॉपुलर आदमी गालिबन सब पॉइंट में था नहीं, लेकिन चंद महीनों में 75 के आते आते जिस तरह अफरा तफरी मौजूद हुई और मुजीब की डेड बॉडी 48 घंटे पड़ी रही, कोई उसे उठाने वाला नहीं था, अवामी लीग खत्म हो गई थी, जो उठा के लेके गए, उसको दफनाया। सॉरी टू से, ये जो नवाज शरीफ या अगर ये वाली डिबेट्स है ना आपकी 90 की या बात की, इसमें तो ये हुआ कि ये लोग उन्होंने 77 में बड़े कारकुनों ने कोड़े खाए, ये करे, हम्म। लेकिन 88 में जब पहली बार हमारे यहाँ जमहूरियत आती है ना, सही। वहां से समझौते की सियासत शुरू हो जाती है। फाइन। असल डिक्लाइन हुआ 88 के बाद। ठीक। 77 में तो भुट्टो साहब फांसी खा गए, बड़े जाले लड़े। फिर ये दोनों पार्टियां जो रह गई शरीफों की और जरदारियों की, बेनजीर भुट्टो साहबा ने आप एमकेएम की 15 बैसाखियां जब असलम बेग साहब ने इनको दी तो इनकी हुकूमत बनी। ठीक। फिर मियाँ साहब जो है उनकी हुकूमत खत्म कराने के लिए 58 2B के तहत एक लेटर लेके जाते हैं गुलाम ईसा खान। नवंबर 89 में इत्तेफाक से मैं काबुल में था और कहा जी गवर्नमेंट खत्म करो, और उसामा बिन लादेन से ऑन रिकॉर्ड है कि $1 करोड़ भी लिए उन्होंने तहरीक लाने के लिए, वो नाकाम हो गई। सही। फिर बेनजीर साहब किस तरह आई जनरल काकड़ के जरिए, फिर नवाज शरीफ साहब को किस तरह लाया गया हमला करके, और 99 आ गया, और 99 गालिबन साल भर बाद अगर मियाँ साहब 99 में अक्टूबर में बैठे रहते जेल में, तो शायद मुशर्रफ शायद चंद बरस भी नहीं गुजार पाता। यही नहीं कि मियाँ साहब चले गए अपने खानसामा बाबरची ट्रक व्रक में लेके, बल्कि जजों ने 3 माह देने गए थे, 3 साल की मोहर भी लगा दी जैसे हुकूमत करें। फिर बिल्कुल। आपने देखा कि क्या हुआ कि बेनजीर साहबा एनआरओ जी बाकायदा जी जी करके जी आई। बिल्कुल। डाला था जब चौवाली शमसुद्दीन साहब के साथ, तो वो अचानक उठ के चली गई, सही सही। मुशर्रफ से मुलाकात, फिर इन्होंने मिसाक किया, फिर किस तरह आएगा, यानी ये वाली कोई एक मज़ाहिमत की नहीं लंबी रही है इनकी। हिस्ट्री है, लंबी हिस्ट्री है। उसके बाद वो है जिसे हम कहते हैं, सही। जो हम सुनते हैं कि बहुत सारे में
तो अब जो अगर मैं सियासत के तालिब इल्म से कहूँगा 71 की तारीख पढ़नी चाहिए। बदकिस्मती से मौलाना फजल रहमान ने रेफरेंस भी दिया है। बड़ा अफरा तफरी इस्लामाबाद में है, सही, लिफाफे पाउडर दे दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। जजों ने अगर कोई मामूली बात है, मैं लिख कर दे, मुझे अगर आसमा लिख कर दे हम्म। कि जिन लिख कर दिया कि एक इदारा, एक एजेंसी के लोग हमारे घर कैमरे लगा गए, तो आपको उस इलेक्ट्रीशियन को पकड़ने में क्या देर लगेगी? क्या हमें बेवकूफ समझते हैं? सही, वो कहते हैं हमारे बहनोई को उठा के ले गए, उनके जी जी, नाम भी मुझसे पूछते। बिल्कुल। अब तक आईएसआर या उस इदारे के किसी तर्जुमान ने क्यों नहीं उसको करा? हम्म। कमीशन बिठा ला आपने, वो बेचारे खुद भाग गए। हम्म। मकसद ये तो आज तक इस तरह हुआ ही नहीं था कि बिल्कुल। पाउडर जहरीले ये जो हलचल है, आप बिल्कुल सारी जो हलचल का जिक्र कर रहे हैं, आपने वो तारीख का भी जिक्र कर दिया, तो इस हलचल के सर तनाजुर में आपको लग रहा है फिर कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है? अब तो बात ब्रेक थ्रू की है ना, तो अब तो कुछ हो जाना मेरा चाहिए। ख्याल है होगा। अब अगर ब्रेक हुआ तो इमरान खान की पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ। जिन औरतों ने 9 महीने गुजार लिए, 10 महीने जेलों में, हम्म। जो 102 में मेघान न्यारी साहब का अल्लाह उसको खैरियत से रखे, 102 मिलिट्री दिन से जी जी, 2 लोगों पर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल काटी है मिलिट्री कोर्ट की, तो मुझे पता है वो सजा किस तरह दी जाती है, किस तरह बिल्कुल। प्रोसीजर होता है, प्रोसीडिंग होती है। हम्म। तो कहने का मकसद इससे ज्यादा भयानक सूरत नहीं है। इमरान खान ने जिस दिन हाथ बढ़ाया दोस्ती का, ताउन का, कॉम्प्रोमाइज का, उनकी सियासत खत्म हो खत्म जाएगी, हो जाएगा, ठीक। जैसे जरदारी और शरीकों की सियासत सही। खत्म हो गई सर है। यही पॉइंट मैं जरा पंजोता साहब के सामने रखती हूँ, बड़ी डिटेल से और बड़े आपने जबरदस्त तरीके से इस चीज को सवाब किया। तो पंजोता साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि खान साहब ने दो टोक वाज़ेह पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि मफामत इनकी मजबूरी नहीं, अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है तो वो तैयार हैं। जनरल बाजवा को उन्होंने हवाला दिया, जिन्होंने उनकी हुकूमत गिराई और तहरीक अदम एतमाद लाई, उन्होंने कहा उनसे भी 2 बार मेरी मुलाकातें हुई थी। अभी आपको लग रहा है बातचीत, कोई ब्रेक थ्रू या कोई बर्फ पिघल सकती है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश है। देखें, मैं तो बड़ा क्लियर आपके सामने मौक़िफ़ रखूँगा कि जब भी मेरी खान साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि डील के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, हम्म। तमाम बातों की तरदीद की। उन्होंने कहा जी कि मैं क्यों डील करूँगा, मैं कोई चोर हूँ, मैं कोई करप्ट हूँ, ठीक। मैंने कोई ऐसा काम किया हुआ है जो मैं डील करूँगा। दूसरी बात ये रहेगी कि जो उनकी कल स्टेटमेंट आई है कि मैं उस वक़्त जो है बाजवा से 2 दफ़ा मिला, ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर जब वो हमारे खिलाफ इस तरह से साज़िश कर रहे थे। हम्म। तो इसका जो है मज़ीद वज़ाहती बयान मेरा ख़्याल में वो खुद दें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वो एग्ज़ैक्टली जो है वो इशारा कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। हम्म। दूसरी बात ये रह गई कि इस वक़्त सूरत-ए-हाल क्या है? इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे जो लोग जीते हुए थे, उनको हरा दिया गया फॉर्म 47 में फैब्रिकेशन हम्म। करके, और सारा प्रोसेस पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी ये चीज़ साथ चल रही है कि अदलिया के ऊपर जिस तरह से हमले करके, जिस तरह हम्म। उनके मामलात में ठीक। एजेंसियाँ मुदाखलत करके उनसे फैसले करवाए गए हैं। तो उस मामले के ऊपर आप देख लें कि किस तरह उल्टा जो है ये जितनी जमातें हैं, इन्होंने साथ खड़ा होना था अदलिया के साथ, इन्होंने मुखालफत की और यही कहा कि ये 6 जजेस, कोई कह रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर है, कोई कह रहा है जी कि वो पागल है, कोई कह रहा है जी कि उसका पीटीआई के साथ ताल्लुक है। तो ये हमेशा हमारे मुल्क के अंदर अलमिया रहा है। ये सही। टाइम आ गया है कि इस वक्त जो है रूल ऑफ लॉ और हकीकी जो जमहूरियत है, उसकी जो है सरबुलंदी के लिए सबसे जो जरूरी चीजें हैं कि वो जो अदलिया है उसको, हमारे इदारों को आजाद किया जाए ठीक। और जो मैंडेट है उस आवाम को उसको वापस किया जाए। जितने बेगुनाह लोग हैं, इमरान खान समेत जितने साथ कैद हैं, उनको रिहा किया जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल केसेस हैं। एक केस अगर हाई कोर्ट में जाता है तो आपने देखा होगा कि वहां पर जब सामने रखा जाता है तो कहा जाता है, अदालत की तरफ से कहा जाता है कि जिस तरह से ये ट्रायल चलाया गया है ये तो सजा सस्पेंड बनती है, और ठीक। साथ में ये भी कहा जाता है कि कोई एविडेंस नहीं है तो कैसे आपने सजा दे दी। ठीक। अब साइफर केस की समाअत हो रही है तो अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि देखें, ये केस अगर बना ली जाए कि साइफर गुम किया था तो 2 साल से ज्यादा सजा नहीं बनती। हम्म। इसी तरह आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल, राणा स्टेटमेंट दिया है सनाउल्लाह, कि जिस बिल्कुल तरह उनके केस चलाए मुखालफिन गए भी हैं अब ये कह रहे हैं, हम मैं नहीं यही देख रहे। कहने लगी थी। हाँ, मुखालफिन भी कह रहे हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें, सारी चीज़ें मिलाएं, तो उसमें सारा जो हमेशा हमारे मुल्क के अंदर जो अलमिया रहा है कि वो अदलिया के ज़रिए ही सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती रही हैं, अदारों के ज़रिए की जाती रही हैं, सही। जिसमें अदलिया जो है वो मेन जो उसका रोल है। क्योंकि अगर कोई एक जुर्म करता है, कोई एसएचओ या कोई डीपीओ या कोई किसी के खिलाफ कोई गलत वो काम करता है, तो एटलीस्ट उसने आना अदालत के सामने होता है। तो अगर तो यहाँ अदालत के ऊपर अदालतें प्रेशर सर डाल खुद के उसके इंसाफ मांग बहनोई रही को हैं, अगवा जजेस खुद करके कह रहे हैं उनको हरास किया जा रहा है, उनको थ्रेटन किया जा हरास रहा किया, है, उनकी फैमिली को किस तो तरह से ऐसी निशाना सारी सूरत बनाया हाल जा के रहा है। अंदर
जब तक ये चीजें नहीं क्लियर होंगी, आप बाकी किस बात की आप डील की बात करेंगे? जब तक ये सारी चीजें, ये मसले जो हैं वो हल नहीं होंगे, हमारा मुल्क जो है उसके अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ठीक। तो फिर हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। कोई सही। आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर अगर कानून नहीं होगा, ठीक। एक बंदे की ये अभी जायदाद के जैसे ऊपर न्याजी कब्जा साहब ने कर लिया फरमाया जाएगा था, या पंजोता कारोबार साहब आप इसकी वजाहत करेंगे कि वो जैसे वो कह रहे हैं कि खान साहब तो जेल में हैं, जो बाहर की पार्टी में अभी जो फ्रंट फुट पे लोग हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट के जेर असर हैं, क्या ऐसा है? क्योंकि आए रोज पार्टी के अंदर फूट की कहानियां हम सुन रहे हैं, इख्तलाफात की बातें सुनते हैं, तो क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट के जेर असर होगी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर जो है वो तहरीक इंसाफ है। अगर ओवरऑल बात की जाए, यहाँ पर जितनी भी तंजीम के सारे हमारे जो मेन, जिनके सेक्रेटरी जनरल हों, चीफ ऑफ स्टाफ हों, या दीगर जितने हमारे लोग हैं, तो वो खान साहब की अपनी चॉइस के ऊपर लगे हुए हैं। हाँ, ठीक। ज़रूर उन्होंने एक निशानदेही की है कि हमारी जमात के अंदर 1, 2, 4 लोग हो सकते हैं जिनका ताल्लुक उनके साथ हो, और वो इस तरह की खबरें जो हैं वो हम्म। फैलाई जाएं। अदरवाइज खान साहब खुद सारी चीज़ें देखते होते हैं। जो ठीक। भी उनकी कॉल होती है, जो भी उनकी तरफ से मैसेज आता है, वो उसको यकीनी तौर पर 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सारा लाएअमल बनाया जाता है। क्योंकि मैं खुद कोर कमेटी का हिस्सा हूँ हम्म। और मैं सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ, और ठीक। हमारे इसी हवाले से जो खान साहब की अब डायरेक्शन आई हैं, हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में ये ईद के बाद जो है वो सारा सिलसिला शुरू करने चलें, लगे हैं बिल्कुल, जलसे के ज़रूर ऊपर। हम इसी पे आगे और आपसे ज़रूर बात करते हैं। न्याज़ी साहब, सर आपने सबकी गुफ्तगू सुनी, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो इनके मुखालफिन भी बात करें, राना सनाउल्लाह साहब बड़ी बात जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खान साहब को जैसे सज़ाएँ दी गई, गलत तरीके से सुनाई गई, उसका हमारे ऊपर बड़ा मनफी असर पड़ा। तो ये तो एक बड़ा अहम पॉइंट आ गया जी, पीएमएलएन की जानिब से ऐसी बातें आना। और फिर खान साहब जेल में हैं, इतना तोड़ने की कोशिश की गई, वो टूटे नहीं, ये सब मानते हैं, उनके मुखालफिन भी इस चीज़ को मान रहे हैं। तो फिर शिकस्त अल्टीमेटली किसको हुई? देखिए जी, अब शिकस्त तो किसी को भी नहीं हुई। मेरी कागजों में तो सारे लोग इंटैक्ट हैं। हुँ, हर हुँ। चीज, सारे, चाहे वो इस वक्त जो लोग हुकूमत कर रहे हैं या इमरान खान साहब की पार्टी है या एस्टेब्लिशमेंट है, सही। अगर टूट गई है तो मेरे तक भी खबर पहुंचा दें कि फलां चीज टूट चुकी है हुँ, और हुँ। वहां से रास्ते बन रहे हैं। देखिए, ये सियासत जो है, ये इसकी नारंगी का क्या कहना है। हुँ, हुँ। मैं आपको अब कहाँ से शुरू करूं? हुँ, हुँ। ये बरेली साहब हम हिस्ट्री में लेके गए हैं। जी, जी। पाकिस्तान की हिस्ट्री को तो मत फ्लोरें। हुँ, हुँ। वो तो मुजाहिद साहब पूरी उम्र माशाल्लाह खुद भी मुजाहिद बन के रहे हैं। सही। और मैं उनकी हकीकत ये है कि इन लैटेंट स्पिरिट, वो बतले हुर्रियत एक जेन्युइन किस्म के हैं, बहुत बिल्कुल, जबरदस्त माशाअल्लाह। एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के आदमी हैं। और बिल्कुल। मैंने हमेशा उनकी थिंकिंग को एडमायर किया है। जी, जी। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ख्वाजा नाज़मुद्दीन को जब निकाला, हुँ, हुँ। उससे लेके शहबाज शरीफ तक, हुँ, हुँ। एक वजीर आजम का नाम बता दें मुझे, एक वजीर आजम का सही। नाम जो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर इक़्तिदार तक पहुंचा हो। हुँ, हुँ। 2024 से इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन में क्या फर्क है, हुँ, हुँ। वो मुझे बता दे। टेक्निकल नाम ही फर्क है ना। हुँ, हुँ। ये फॉर्म 47 है, वो ठीक, आरटीएस था। ठीक। मतलब मुझे असल क्राइसिस ये है कि हम जो है इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। हुँ, हुँ। कोई बंदा अपनी गलती के ऊपर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, हुँ। ये इमरान खान साहब जो है, जो इतने, जिसको कहना चाहिए कि उसके साथ कहते हैं कि मैं जनरल बाजवा को 2 दफा मिला, हुँ, तो हुँ। किस असूल के तहत मिले? ये मुजाहिद बरेली साहब इनकी रहनुमाई कर देंगे। ठीक है। क्या ये मिलने गए थे, कोई बच्चों के रिश्ते तय करने गए थे जनरल बाजवा साहब से? हुँ, हुँ। क्या कहने गए थे? हुँ, हुँ। वो यही कहने कह रहे थे कि आप मेरी हुकूमत गिराई है, अब दोबारा ना बनाएं और इनको निकालें। ठीक। ये सौदा तो एस्टेब्लिशमेंट जो है पिछले 70 साल से बेच रही है। हुँ, हुँ। मोहम्मद अली बोगरा को निकाला तो उसको चौधरी मोहम्मद अली को ले आए, एक को निकाला दूसरे को ले आए। ये ठीक। सौदा तो उनको, ये तो कारोबार मनफत बख्श है उनके लिए, वो करते रहते हैं। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब ने यकीनन जो तहरीक इंसाफ, जिसके इस वक्त चेयरमैन गौहर अली खान है, इमरान खान साहब ने बनाया, लेकिन क्या साल पहले तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर उन्होंने गौहर अली खान का नाम सुन रखा था? हुँ, हुँ। अफजल शेख मरवत का नाम जानते थे? ठीक। जनरल सेक्रेटरी जो आगे सारे ऑल पावरफुल है, सही। जिनका नाम उमर अयूब साहब है, हुँ, या हुँ। उमर गौहर अयूब साहब है, ठीक। उनका नाम किसी ने 2018 तक तो मुस्लिम लीग के फ्रंट हुँ। लाइन पे बैठे थे, उससे पहले जी, जी। काफ लीग में बैठे थे। तो इसलिए मेरे साथ कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात ना करें। और ये लेन देन जो है, ये बिल्कुल नहीं सही कह रहे हैं हुँ, हुँ। कि ये खान साहब की मर्जी से है, और नए बंदे को गुंजाइश देता है। हुँ, हुँ। सियासत के अंदर जरूरी नहीं होता कि बंदा इतना रिजिड हो। ठीक। वो ये नहीं कि पहले मरले में उन्होंने ये जितने बंदे सामने लेके आए, चाहे सईद अली जफर हो, चाहे कोई हो, मैं सबके बारे में आपको क्या बताऊं। ठीक। तहरीक इंसाफ के अंदर फिर खान साहब की अपनी गलती क्या है हुँ, कि हुँ। खान साहब ने तो इस तहरीक इंसाफ में
जो बाकी लीडर भी किसी हद तक करते होंगे, लेकिन उन लोगों को दूसरी सहूलतें थी। खान साहब के पास नंबर 2 बंदा कोई नहीं है। जो नंबर 2 बंदा जिसकी कुछ हैसियत औकात बनेगी, खान साहब उसकी खुद निगेट करेंगे, चाहे वो शाहबूद कुरैशी हो, चाहे वो जावेद हाशमी हो। जिस बंदे को 4 बंदे तवज्जो देंगे खान साहब के 10 लाख बंदों के मुकाबले में, 4 बंदे की तवज्जो उन पे जाएगी मकबूलियत के लिहाज से, खान साहब उसको अंडरमाइन करेंगे। ये एक हर बड़े आदमी की बड़ी बदकिस्मती से एक कहानी है ठीक। कि वो ये चीजें शेयर नहीं करता। सही। तो इसलिए ऑल इन ऑल भुट्टो साहब को ये सहूलत थी कि जब उनके ऊपर ये वक्त आया, जब सारे बंदे छोड़ गए, तो बेनजीर भुट्टो और बिल्कुल। नुसरत भुट्टो साथ खड़ी थी। नवाज शरीफ से पे जब 1999 को वक्त आया, तो कुलसूम नवाज सड़कों पे खड़ी थी। मुझे बताएं, खान साहब ने जो अप्रैल से बयानिया चलाया है, तहरीक इंसाफ का एक लीडर बता दें 10 अप्रैल के बाद से आज तक, एक लीडर बता दें शाहबूद कुरैशी से लेके जब वो आजाद थे, किसी ने खान साहब के बयानिए को सेकंड किया हो। मैं भूल चुकी हूँ, लीडरों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये सर आपको तो ये कहानी, बिल्कुल ये कहानी एक जी फिक्र सुन लें कि ये कहानी सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं है, इसे ये कोई दिल मैलन ना करे। ये सारी पार्टियों की कहानी है। भुट्टो साहब को जतोई क्या, पीरजादा क्या, कौसर नैदी क्या, गौस बकरी ईसानी क्या, सादिक हुसैन कुरैशी क्या, ये सारे जो टॉप लाइन के थे, जो पंजाब के आखिरी चीफ मिनिस्टर, सिंध के आखिरी चीफ मिनिस्टर, बलूचिस्तान के आखिरी चीफ मिनिस्टर, ये पलक झपकते अभी भुट्टो साहब जिंदा थे तो जवाहरलाल के साहब के दस्तरखान में बैठे थे सारे के सारे। मुमताज भुट्टो क्या। इसलिए मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं तो खान साहब के बारे में जो आते थे कायदे, तो वो कहता था कि आपको एक इमरान खान का अपना भी बड़ा सा फिक्र था, आज से 15-20 साल पहले कहते थे कि यहाँ तो जिसको पार्टी में शामिल करो, तो एक फिक्रा कहा करते थे, मेरी बुक्कल सब चोर ही चोर। अब लीडरों को ये पता होता है, क्योंकि ये निजाम उनको वारा भी किसी वक्त खाता है और किसी वक्त वारा नहीं भी खाता। लेकिन सर एक पॉइंट ये भी तो है, अब बिल्कुल आप जिक्र कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट नहीं उस तरह से करते, लेकिन ये चीज भी हमें शायद देखनी चाहिए कि उन्होंने अपनी खानदानी सियासत, जो हमने हमेशा से खानदानों की सियासत, आसमा इसको खत्म करो। ये कोई खानदानी सियासत नहीं। क्या जब जमायमा ने आई थी तो जमायमा जलसे नहीं कर रही थी, रिहान खान ने जलसे नहीं किए थे। अब अगर बहनों को या किसी और को नहीं आने देते तो उसकी वजह ये नहीं है, इमरान खान साहब एक और तर्ज के आदमी है, वो अपनी जात किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो वो आप कह रहे हैं कि वो बहनों को भी नहीं लाना चाहते? नहीं लाना चाहते, ना लाएंगे। अब देख लें, उनकी बहन कुछ देर बोली थी, अब चुप होगी, सारे उसको किसी ने मैसेज दिया होगा, नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे नहीं पता, मैं ये बात नहीं कर उन्होंने कहा है, मैं कहता हूँ कि इसका कैफियत होगी। लेकिन वो तो कहते हैं ना, मैंने मोरूसी सियासत का खात्मा किया, इसलिए मैं अपने खानदान में से किसी को आगे नहीं लाया। जो बंदे, जिस बंदे को जो चीज लगा खाती है ना, वो उस मोरूसी सियासत उन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना कि ये उन्होंने ये चीज जो है तहरीक इंसाफ मुजाहिद बरेली साहब के लिए, मेरे लिए, किसी के लिए नहीं बनाई। उनके बेटे होते, हो सकता है मैं देखता हूँ क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो क्योंकि उनको बेशुमार सहूलतें मुयस्सर ही नहीं है। और उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान के जो हालात है, देखो मॉडर्सी सियासत कौन सी है, मैं तो हर उस सियासत को चेरिश करता हूँ जिसके पीछे पब्लिक सपोर्ट हो। अगर नेहरू की सियासत जो है, इंदिरा गांधी को पब्लिक सपोर्ट मिल गई है, राजीव को मिल गई है, बंदर नायको को श्रीलंका मिल गई है, कोरिया कीनो को फिलिपाइन में मिल गई है, और वो इसको जो बर्मा वाली को मिल गई है, तो मैं कौन होता हूँ कि किसी को हसीना वाजिद को मिल गई है। चले बरसगीर में ऐसा कल्चर हम देख रहे हैं। नहीं, मैं फिर ना जाए इस ये बात सर, एक लंबी डिबेट है, लेकिन मैं तो ये सवाल किया ना, वो ये कहते हैं कि मैंने खानदानी सियासत का, मोरूसी सियासत का खात्मा किया। मैं कहना मोरूसी सियासत क्या है कि मैं कहता हूँ, वो मोरूसी सियासत की बात करते हैं, पार्टी के अंदर किसको उन्होंने प्रमोट किया है। ठीक, ये बरेलवी साहब से पूछ लेते हैं। जी सर, बिल्कुल। की मौजूदगी तो कहते थे कि मुराद सईद, वो भी इस तरह दबे अल्फाज में। मैं कहता हूँ कि कोई बंदा, ये कोई नेचर होती है, कोई बुराई नहीं है, उनकी एक फितरत डेवलप हो चुकी है उनके अंदर। इमरान खान साहब ने पिछले 50 साल में एक शीशे के घर में इमरान खान साहब के अलावा किसी को देखा ही नहीं है। ये बाकी बातें मुझे ना को बताया इमरान खान साहब। ये हम पूछते हैं, अब आपके साथी हैं बरेलवी साहब, वो जरूर बेहतर बता सकते हैं। बरेलवी साहब, सर बड़ी लंबी तवील फहरिस्त उन्होंने गिनवा दी। 2018 में सूनी सियासत कर रहे थे, 2014 में धरना देने आए थे, क्या उसे पहनामा था, क्या काम करने आए थे। नवाज शरीफ की 11 महीने की हुकूमत को
तख्ता उठाने के लिए आए थे, ये असूली सियासत थी। सही इसी में से कोई असूली सियासत की बात ना सही करे। असूली सियासत। तो फिर बरेलवी साहब, ये जो 90s में भी हम देखते रहे पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग, और दोनों की जो असूली सियासत हम देखते रहे, जो कल्चर रहा, ये माजी का कुछ थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब जो सियासतें हो रही हैं, एक फरीक को साइड पे करके और 13-14 जमातें इकट्ठी हो जाती हैं उसका मुकाबला करने के लिए, तो ये बात वही वहां पे आके खड़ी हो जाती है कि पाकिस्तान की सियासत में पीटीआई को साइड पे कर दें तो फिर यही जमातें रह जाएंगी, फिर वही आएंगी और वही सामने आएंगी। लेकिन लोगों ने 8 फरवरी को, शायद आप समझते हैं, इस खौफ के बुत को तोड़ा, लोग जिस तरह से निकले, क्या वाकई उनके मैंडेट का एहतराम किया गया पाकिस्तान के अंदर? एक तो मैंने आप ये जो जितनी गुफ्तगू की अपने मोहतरम न्यारी साहब की बेशतर बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। एक तो ये कि वो घर के आदमी हैं, उन्हें जो ये ताल्लुकात बहनों वाले, और ये बात दुरुस्त कहना है कि वो क्या इन दोनों को क्या रिश्ता लेके गए थे। खान साहब रिश्ते के सिलसिले में खुद ही आपने देखा 2 बार रिश्ते करे, किस तरीके से हुआ, तीसरे रिश्ता भी हुआ। तो ये बात भी उनकी बड़ी दुरुस्त है कि रिश्ते के मामले में खान साहब बड़े कमजोर हैं, सियासत में कितने ही आगे हों। आपने 2 बच्चों के रिश्ते क्या लेके जाएंगे, वो तो वैसे ही बेचारे गोरे बच्चे तो किसी का पूछते ही नहीं, अब तक तो खैर एंगेज के हो चुके होंगे शायद। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो यकीनन बाजवा और किसी और के पास गए होंगे, तो बच्चों के रिश्ते लेके बिल्कुल नहीं गए होंगे। और जहाँ तक 2018 की बात की, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और मुझे याद है कि जब अपने इक़्तिदार से के साल भर पहले जब यहाँ आए और मैं और कामरान खान 2 लोग बैठे, तो इमरान खान साहब को ये बिल्कुल कह रहे हैं अगर 2018 में इक़्तिदार दिया गया, कराची में जो 11 नशिस्तें थी बिल्कुल उनको दी गई जिस तरह उनसे ली गई, उनको बैसाखियां दी गई। और वो अगर उस वक्त पेशन का मुजाहरा करते जो बेनजीर भुट्टो ने 1988 में नहीं किया, वही 12 एमकेएम की बैसाखियां ली और इक़्तिदार में बैठे। खान साहब ने भी 15 इनकी एमकेएम की बैसाखियां ली, 1 बुकनी पकड़ा, 2 मैंगल पकड़े, 3 क्या करे, वो बैसाखियां इनको 24 दे दी गई और फिर वो 24 उसी दिन विड्रॉ हो गई। ये जो कारनामा बताते हैं कि अदम एतमाद का हुआ, वो वही बैसाखियां वापस दे दी। मैं एग्री करता हूँ न्यारी साहब से कि इमरान खान को भी 2018 में फर्क नहीं है, वो आरटीओ बनता। ये इनको ये 45 का नहीं है, इसमें भी यही हुआ कि कराची में एमकेएम की एक भी नशिस्त नहीं थी। लेकिन बरेलवी साहब, क्या ये पाकिस्तान में तय नहीं हो जाता कि किसको कितनी नशिस्तें देनी है? ये हम हर इलेक्शन से पहले सुनते हैं, ये क्या ये तय नहीं हो जाता कहीं और? नहीं, बदकिस्मती से 2 सूबे तो बहुत ही वनरेबल हो गए। एक हमारा कराची शहर जो एक जमाने में मज़ाहमत का सबसे बड़ा होता था, दूसरे बलूचिस्तान में तो इलेक्शन ही नहीं हुए। वो बेचारा सरवाल बुक्टी कहाँ से आया, पगड़ी लगाई, उसको मेंबर बना दिया, चीफ मिनिस्टर ही बना दिया, और सब अनपोज हुए जा रहे हैं। और सॉरी टू से मैं इसकी इजाजत नहीं देता, मैं तोहमत उस वक्त तक नहीं लगाता, लेकिन हमें पता है कि किसको कितने पैसे किस किस लोगों ने कहाँ दिए हैं। वो गवाह भी मौजूद हैं, बताएंगे भी आपको। अगर मैं कहूंगा तो वो मैं लिफाफे में नहीं भेजूंगा नाम उनके, वो आके आपके सामने कहेंगे मुझे पैसे कितने दिए गए और कहाँ से दिए। वो बराह रास्त पैसे दिए गए बलूचिस्तान में तो एमएनए और एमपीए को बैठाने के लिए, और सेनेट में भी, यही कराची में भी हुआ। और इसमें बराह रास्त जिन्होंने किया, मेरे मुंह में खाक में उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, जो सो कॉल्ड आपकी जो कहते हैं हम हर बार जिम्मेदारी से इस्टेब्लिशमेंट डालते हैं, मैं जिम्मेदारी सियासी पार्टियों को दिलाऊंगा। और वजह तौर पर न्यारी साहब का कहना ये पार्टियां नहीं है, ये लिमिटेड कंपनियां हैं। वो जमाल नासिर एक बहुत बड़ा हीरो होता था अरब वर्ल्ड का, जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया, कहते थे सऊदी अरब जो है वो सल्तनत है, लिमिटेड कंपनी है शहजादियों की। इसी तरह नून लीग बदकिस्मती से खान साहब को मौका मिला, उन्होंने भी कर दिया। ये जो इमरान इस्माइल यहाँ गवर्नर होते थे, जो सबसे पहले बढ़कर जो है पिशावरी चप्पलें उठाते थे, इमरान खान साहब की सबसे पहले छोड़ के भागे। अली जैदी, अभी आज मैं उनका बयान सुन रही थी, कह रहे थे मेरा मुंह ना खुलवाएं, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। अपने मैनेजरों को, दोस्तों को गवर्नर सीएम बनाने से शुरू की। ये तो बेचारे, मैं तो दाद दूंगा अभी फिर उन खवातीन को कि 10 माह हो गए वो जेलों में बैठी हैं। और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज है, कुछ तो ख्याल करना चाहिए। मरियम बीबी कब तक याद करती रहेंगी आप अपनी 15 दिन की जेलों को? और ये औरतें क्या 9 मई से क्या बैठी हुई, क्या सॉरी टू से मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो क्या उधर क्या मेहंदी लगवा रही है क्या? बिल्कुल सर, बड़े मज़का खेज केसेस हैं। आलिया हमजा और वो सनम जावेद को देख लें, एक टाइम पे वो लाहौर में थाने में आग लगा रही है, दूसरी जानिब कोर कमांडर में हाउस को जलाने में मुलविस है, तीसरी जानिब वो उड़ के मियां वाली पहुंच जाती है, वहां पे जलाओ घेराव में मुलविस है। और जज उनको आगे आप देख सकते हैं कि इस पर क्यों नहीं डालते? न्यायाधीश साहब का बड़ा रसूख है, अगर इस पर क्यों आवाज तो नहीं उठाते? कम से कम ईद के मौके पर तो इनको घर जाने दें न्यायाधीश साहब। जरा बिल्कुल उनसे मुजाहिद साहब
मैं तो जवाब मुजाहिद साहब ना पंचोता जवाब चाहिए, जी बल्कि कोर्ट में गया हूँ, वो भी किया, और इतने वीलॉग प्रोग्रामों में किया है। जी 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 यास्मीन राशिद साहब के लिए बोला हूँ कि बीमार खातून को रख के क्या करोगे, तो हम्म। परवेज इलाही साहब की मिन्नत करके बिल्कुल बारे का उन्होंने है। आवाज मेरा उठाई है खुदा बिल्कुल खुदा का खौफ है। मैं तो कई टीवी प्रोग्राम में कह चुका हूँ। मैं तो इमरान रियाज के कुछ देखा था तो मेरा दिल दहल जी गया था। जी जी मैंने जी तो सख्त वीलॉग किए थे, सख्त टीवी प्रोग्राम किए थे बिल्कुल कि मैं बंदा क्या कर सकता है। ये सारी बेबसी का आलम है, क्योंकि चले ये क्राइसिस ये है कि तो अब इसमें क्या पड़े, इस बेबसी प्रोग्राम से सर कैसे आसपास निकलेंगे? होता है। पंजोता साहब जरा मेरी वेट कर रहे हैं, उनको भी जरा सर उनका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि पंजोता साहब आपकी पार्टी के हवाले से बहुत सारी यहाँ पे बातें हो रही हैं। एक तो अभी पार्टी के अंदर भी ग्रुप्स की बात की जाती है, कुछ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हामी और कुछ मज़ामती सियासत के हामी हैं। बहुत सारे लोग हैं, शेर अफजल मरवत का अलग बयानिया, शहरयार अफरीदी कल फट पड़ी। ये जो पार्टी के अंदर हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या खान साहब तक ये सारी मालूमात हैं कि पार्टी के जो लोग दरीना लोग हैं वो भी शिकायत इस वक्त कर रहे हैं, जो अभी पार्टी के आगे के लोग हैं उनके खिलाफ? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। बात ये है कि किसी शख्स की एक राय हो सकती है, अलग ओपिनियन हो सकती है, लेकिन पार्टी का वही मौक़िफ़ है, पार्टी का वही बयानिया है जो इमरान खान साहब का बयानिया है, हम्म नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर बात की हम्म गई हम्म मरूसी सियासत की। देखें, खान साहब ने कोई बता दे कि खान साहब ने अपने किसी भाई को, अपने किसी भांजे को वज़ारत दी हो, हम्म उसको कहा कि चेयरमैन पीटीआई है, बल्कि एक ऐसे शख्स को दी जो एक आम सा वकील है, उसका एक ठीक वर्कर भी कह लें, उसे टिकट भी दिया और सारा मामला आपके सामने है। हम्म दूसरी तरफ देख लें कि बहनों के हवाले से हमेशा बातें आई कि उनको जो है वो सियासत के अंदर उनको ओहदे देने हैं, और इस हवाले से हम्म तो खान साहब ने बड़ी इसके ऊपर अगले दिन भी तरदीद की है कि उनका पॉलिटिकल हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने भी कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया कि वो किसी हम्म ओहदे पे आना चाहती हैं, या ठीक कोई केपी में हुकूमत है वहां पर कोई ओहदा हम्म लेना चाहती हैं, या नेक्स्ट हम्म कोई उनका प्लान, बल्कि सिर्फ ठीक वो अपने भाई की रिहाई के लिए बोलती हैं। अब तीसरी बात ये रह गई कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त सारी सूरत हाल चल रही है, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जितने प्रोग्राम भी हों, उनमें सबसे ज्यादा जो आवाज है वो इस हवाले से उठानी चाहिए कि जो हमारे लोग अभी भी जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और न्याजी साहब और इनके बेटे जो हैं वो मिलिट्री हसान कस्टडी न्याजी के अंदर बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी, तो हम तो हर रोज इस हवाले से आवाज उठा रहे हैं कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उनके ऊपर क्या तशद्दुद किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके ऊपर उन्होंने इनकी मुलाकात के ऊपर पाबंदी भी लगा दी थी, और हम्म सख्तियां मजीद कर दी गई थी। तो हम तो हर रोज उनके लिए आवाज उठा रहे हैं कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल की सूरत हो नहीं सकता, जहां पर सुप्रीम कोर्ट आपके सामने वो कहती है जी कि ईद से पहले पहले जो लोग जिनकी रिहाई हो सकती है, जिनको बिल्कुल छोड़ा जा सकता है, उनके एक फैसले रिहाई हो किए भी जाएं। गई है बिल्कुल हम ये कहते हैं कि किसी सूरत जो है सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देना चाहिए था कि वो तमाम लोग सिविलियन कस्टडी में भेजे जाएं, वो तमाम लोग जो इस वक्त हम्म मिलिट्री कस्टडी में हैं, ठीक बजाय ये कि वो ये कहते हैं कि उनके फैसले दर्ज किए जाएं, बल्कि वो कहते हैं कि ठीक सिविलियन के पास भेजकर वो सिविलियन फैसले करें जब सही तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डिसाइड नहीं होता। लेकिन अलमिया ये है कि इदारों को जब आप यरगमाल बनाएंगे, उनके बहनोइयों को उठाएंगे, उनके घरों में कैमरे लगाएंगे, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, और फिर उनको हरासा करेंगे, तो ठीक मुल्क में इंसाफ नहीं हो सकता। बिल्कुल खान साहब इस वक्त जिन मुकदमात में इस वक्त जेर हिरासत है, मैंने पहले भी गुजारिश की, वो 3 मुकदमात हैं, जिसमें अलकादर ट्रस्ट हो, या वो इद्दत साइफर के और दौरान निकाह निकाह इद्दत वाला वाला केस हो, या तीसरा केस साइफर है। तो तीनों केसेस देख लें तो आपके सामने आ जाएगा कि कभी आपने देखा हो कि इद्दत वाले केस के अंदर किसी को सियासी रहनुमा को या किसी शख्स को इस तरह से हम्म सजा दी गई, उसकी बेगम को सजा दी गई हो, जी जी सिर्फ डिमोरलाइज करने के लिए। 8 हम्म फरवरी की बात की जा रही थी। 8 फरवरी को सारा कुछ किया गया कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई भी किया गया, उनका हम्म निशान भी छीना गया पार्टी का, सब कुछ ठीक जितना मर्जी कर लिया गया, क्रैकडाउन करके लोगों को अंदर भी डाला गया। और मैं खुद गवाह हूं कि मेरे हल्के के अंदर लोगों को उठाया गया कि आप जो है वो कैंपेन ना करें, आपने पोस्ट क्यों लगाई, कि बिल्कुल आप जलसा बिल्कुल ना करें। और ये सारी सूरत हाल करने के बावजूद अवाम ने वोट दिए 8 फरवरी को। अब खान साहब इस हवाले से बहुत परेशान थे कि जो अवाम के अंदर मायूसी पैदा की गई है कि जो उनके मैंडेट का ख्याल नहीं ठीक किया गया कि 5 साल के बाद उनको मौका मिलता है। सही तो लिहाजा हम तो जा रहे हैं, हम तो रोड्स के ऊपर निकलेंगे, निकलें, अब आप फिर जो भी एहतजाज होगा करेंगे, देखा जाएगा। तहरीक चलाएंगे जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। मैं बिल्कुल। मेरे पास वक्त की कमी है, बिल्कुल मुख्तसरन मैं न्याजी साहब आखिरी बात 1 मिनट ही है मेरे पास, जानना चाहूंगी ये तहरीक कामयाब हो सकती है ईद के बाद? जैसे पंजोता साहब कह रहे हैं तहरीक का ऐलान होगा, कौम परस्त जमातें हैं, मजहबी जमातें इसमें हैं, पीटीआई है, आप कुछ देख रहे हैं कि वाकई अब फैसले सड़कों पे होंगे? असमा मेरा ख्याल है कि मैं कोई तनकीदी लिहाज से नहीं कह रहा हूँ। जी सर खान साहब जो है की तहरीक जो है, खान साहब बुरी तरह नाकाम हैं लोगों को निकालने में। हम्म और 25 मई 2022 को 30 लाख जब लोग लेके आने थे, हम्म तो चंद हजार अगर सब हम्म कुछ थोड़े से 8-10 हजार भी ले आते ठीक तो मेरा ख्याल है बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। ठीक फिर 26 नवंबर को निकले, फिर जेल भर तहरीक निकली,
अब ये है कि अभी तक कोई ऐसी जमात इनके साथ शामिल नहीं हुई। फजल रहमान साहब के पास एक है स्ट्रीट पावर, लेकिन फजल रहमान साहब गो मगो की कैफियत में है, ठीक हो गया। और तहरीक इंसाफ में फजल रहमान साहब कितना चल पाएंगे मुझे नहीं मालूम। हम्म, लेकिन ये है कि और वो फजल रहमान साहब इतना जरूर है कि वो 25-30,000 40,000 बंदा जो है इस्लामाबाद ला के बिठा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। ठीक हो तहरीक गया। इंसाफ जो है वो इस मामले में कोई प्रेशर देने में नाकाम रही है। इलेक्शन के बारे में एक तहरीक मैं चलाने में आप कह उसका रहे हैं नाकाम हो गए थे। हरावल दस्तर था सही। 1977 के अंदर। हम्म, तरीके जो चलती है ना, वो फिर जब 5 जुलाई को जो सॉरी ठीक। 10 मार्च 7 मार्च 1977 को जब इलेक्शन हुए थे, जो भुट्टो साहब के खिलाफ एक तहरीक चली थी, पीएनए ने चलाई थी, तो वो क्या हुआ था कि 2 महीने बाद भुट्टो साहब जो थे घुटनों पे आ गए थे, मुज़ाकरात के लिए बैठ भी गए थे जी जी। और तकरीबन मुज़ाकरात नाकामयाब भी हो गए थे। उस तरह की तहरीक जो है अगर चला लेती तहरीक इंसाफ, ठीक। असल मसला ये है कि तहरीक इंसाफ जो है बयानिए में कंफ्यूज है। खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बयानिए उसके अच्छे नताज निकलते हैं, बुरे निकलते, बहुत ठीक। अच्छा बयानिए दिया था, एक अग्रेशन के साथ दिया था, और एस्टेब्लिशमेंट सर, को अब की बढ़ना बढ़ना अभी भी तलवार के दिया साथ सर, लटकाना था। अभी भी ब- उन्होंने दिया मैं सर। बता रहा हूँ ना, अभी सर, अभी बता रहा हूँ ना, अभी वक्त तो की ऐसे नहीं कमी है है कि सर। जितने जितने बंदे बाहर है ना, ठीक। उनके नारे क्या थे, हम फौज के साथ है, फौज हमारी है, ठीक। चाहे इसका कोई असर पड़े या ना पड़े। लेकिन वो ये रेट्रिक कर करके थक गए हैं। क्यों? ठीक। वो अंडू करना चाहते हैं जो खान साहब का बयानी यकसूई वाला था। तो हम्म, तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त बयानिया का बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक हो गया। नवाज शरीफ ने इमरान खान का कुछ बिगाड़ा है, या ना इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब का कुछ बिगाड़ा है, हाँ, इन लैट एंड स्पिरिट। ना बिल्कुल 2018 का इलेक्शन इमरान खान ने कराया, ना 2024 से नवाज बिल्कुल। शरीफ ने कराए हैं। ना नवाज शरीफ को सजा इमरान खान ने दिया, ना इमरान खान को सजा नवाज शरीफ ने ये दी कोई और है। है। लेकिन आप ये देख लें कि इन लोगों का आपस में जो बुग़्ज़ व अनाद है, हाँ हाँ। वो देख लें। वो इसलिए तो कि सर अब देखते हैं जो कि दूसरी सत्ता के लीडर है, अगला वो इसी मंजरनामा में क्या ट्राई बनता कर है रहे हैं, और इमरान खान साहब जो सर। है वो इस उलझन मुलझे रहेंगे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान साहब को जो क्लैरिटी आप कह रहे चाहिए हैं उनके वो अंदर नहीं है। तदब्बर चाहिए, तदबीर चाहिए, फहम फरासत चाहिए, सही। कि अगर अपने आप को किसी तरीके से वो इंटैक्ट रख गए तो पब्लिक सपोर्ट उनके पास इतनी खासी है, उसका फायदा ठीक। उठा सकेंगे। मगर ना, हमने जुल्फिकार भुट्टो साहब की पब्लिक सपोर्ट के सामने भुट्टो साहब यही कहते रहे थे, जेल के अंदर आखिरी किताबें पढ़ लें, सारी की सारी वो यही कहते थे कि इन्होंने फांसी दी, हिमालय रोएगा और सर पूरा अब मुल्क देखते उलट हैं जाएगा। अवाम सर ये तो डिपेंड करता है अवाम कैसे निकल। नून लीग के अंदर से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। कभी कहा जा रहा है कि हमें ये हुकूमत जबरदस्ती शायद दी गई, या मैंडेट उनका था या नहीं था। खान साहब की सजाओं के हवाले से भी राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह की बात करें, क्या वाकई ये नून लीग का बयानिया है, या नून लीग भी कुछ अरसे बाद एंटी स्टैब्लिशमेंट होने जा रही है। इन्हीं मामलात पर कुछ जिक्र करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की सियासत पर खासी गहरी नज़र रखते हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। शामी साहब, सबसे पहले तो ये एक आज बड़ी खबर ज़रा गर्म थी, जिसमें कहा जा रहा है कर्ज़ों में जकड़े हुए मुल्क में पीएम हाउस की जानिब से 4 बोनस तनख्वाहें पीएम हाउस के स्टाफ को जो हैं वो दी जा रही हैं, और ये बैंक से 23% शरह सूद पे लेकर ये वहाँ पे नवाजा जाएगा। सर इस पे क्या कहते हैं? एक तरफ तो शाह खर्चियाँ, एक तरफ कहा जाता है हम अपनी मरात नहीं लेंगे, लेकिन दूसरी जानिब इतने बड़े बड़े फैसले, आपको क्या लग रहा है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे याद किया। थैंक यू सर। देखें, ये जिस फैसले पर तनकीद हो रही है, मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा मामला है। देखिए, जो वजीर आजम सेक्रेटेरिएट का स्टाफ है, या वो उसको रात दिन काम करना पड़ता है, इससे तो हम आगाह है ना कि उनकी कोई ड्यूटी आवर्स तो होते नहीं है। जी जी। इसलिए उन बेचारों को अगर कोई बोनस मिल गए हैं तो इसमें हमें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। ये कोई अरबों रुपए का मामला नहीं है। तो हमारा मामला ये है कि हम ऊंटों को निगल जाते हैं और मच्छरों को छानते रहते हैं, और इसी वजह से हम अपनी मुश्किलात का शिकार रहते हैं। सही। यानी कोई तवाज़ुन नहीं है हमारे अंदर। छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, बड़ी बातों को छोटा बना देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इन बेचारों की कोई ईद खराब करनी चाहिए हमें। चलो ईद कर ले, वो आराम से चलें, कुछ पैसे 4-4 उनको मिल तनख्वाहों के जाए। साथ लोग बाकी क्या कहते हैं, एक तनख्वाह ही नहीं मिलती तो 4-4 मिल रही, इसलिए काफी तनकीद हो रही। मैंने कहा चले आपसे जरूर आपकी आपको तो राय। पता है कि अभी तो जो मीडिया पर्सन है उनकी तनख्वाहों पर भी बड़ी नजर है। हमारे बाजवा साहब भी बार बार कहा करते थे कि ये एंकर तो इतनी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, किस बात की मुझसे तनख्वाह ज्यादा है? पैसे ले लेते हैं। सही। तो ये सारी बातें तो चलती रहती है ना, इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का ही रखना चाहिए। सही।
तो सर अभी ये जो मामलात हैं, चले हम हुकूमत के मामलात का तो जिक्र करें, नून लीग के हवाले से जो कुछ बयानात आ रहे हैं, बड़े कुछ चेंज किस्म के बयानात लग रहे हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब अलग बात करते हैं, वो कहते हैं हमारी तो हुकूमत बनती नहीं थी, हमें इस तरह से हुकूमत दे दी गई। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं खान साहब को जो सजाएं दी गई वो ठीक नहीं थी, उसका हमारी कारकर्दगी पर असर पड़ा, हमें वोट उस तरह से नहीं पड़ा। तो आपको लग रहा है नून लीग के अंदर से अभी कुछ एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां सामने आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया क्या? देखिए, नून लीग के बाज लीडर हजरात जो हैं, जावेद लतीफ साहब भी हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, और जो इंतखाबात में कामयाब नहीं हो सके, हम्म तो इस वक्त वो इख्तदार के ऐवान से बाहर हैं। हम्म तो इसलिए वो इस तरह की बातें, उनको बेचारों को एहसास महरूमी हो रहा है। हम्म और जाहिर है कि तो इस तरह की बातें करना उनका हक भी बनता है। ठीक। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात तो राणा साहब ने की है। राणा साहब वजीर दाखिला थे, हम्म। और अगर पीटीआई के साथ कोई ज्यादती हो रही थी या उनके मुकदमात जो थे जी जी। वो धड़ाधड़ सुने जा रहे थे, और फिर ये तफ्तीशी अदारे जो हैं उनके पीछे पड़े हुए थे, तो हम्म ये राणा साहब फिर उस वक्त क्या कर रहे थे? हम्म। तो वजारत दाखिला जो है बिल्कुल। उसके मातहत है ना, एफआईए बिल्कुल भी उनके सारे ये मातहत इदारे है, सिक्योरिटी के। दूसरे अदारों में भी उनका अमल दखल है। ट्रू। तो उनको चाहिए था कि हुक्म देते और मामलात को मौखर करा देते। हम्म तो ये मैं समझने से कासिर हूँ कि उस वक्त उन्होंने मदाखलत नहीं की, और उसको रोका क्यों नहीं है। अब हम्म। वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं, अपनी शिकस्त के असबाब ढूंढ रहे हैं, या ठीक। जो सेटबैक हुआ है उसके असबाब ढूंढ रहे हैं। तो फिर ठीक। उसमें उनको ये नजर आता है कि खान साहब को एक हमदर्दी का वोट पड़ गया है। ठीक। और ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है हम्म। कि जो फैसले हुए उनके खिलाफ धड़ाधड़ और लंबी लंबी कैद की सजाएं उनको मिली गई, हम्म और उनको दी गई। और हम्म। फिर एक ऐसे इद्दत जैसे मुकदमे, जो बेहुदा मुकदमे थे, जी जी जिनका बिल्कुल। न कि सर था न पैर था, तो खान साहब को एक विक्टिम कार्ड तो उनका फिर चला है ना। हम्म लेकिन उसमें अब वावेला करने की जरूरत नहीं है। हम्म। अगर बर वक्त इकदाम कर लिया जाता, और वैसे भी मैं समझता हूँ कि ये मामला खत्म होने चाहिए, ठीक। कभी एक की बारी कभी दूसरे दूसरे की की बारी। बारी। ट्रू। तो ये सारे सियासतदान क्यों नहीं इकट्ठे बैठ जाते, क्यों नहीं मिल लेते, क्यों हम्म। नहीं बात कर लेते, कवायद जवाबत से इत्तफाक क्यों नहीं कर ट्रू। लेते, कोई बिल्कुल। रूल्स ऑफ गेम क्यों नहीं तय कर लेते। तो हम्म ये खेल ही हम खत्म कर दें, और हम्म मुल्क को और कौम को आगे बढ़ाएं। हम्म। हमारा मुल्क जो है मुआशी मुश्किलात में फंसा हुआ है, सही। और हम ये अटकेलियां करने में बिल्कुल। लगे हुए हैं, और बिल्कुल। एक दूसरे को जिच करने में लगे हुए हैं। तो ये शौक फजूल जो है, हम्म। इससे हमें निजात हासिल करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो सर आपको क्या लग रहा है, ये तो चले सियासतदानों की बात होगी, दूसरी जानिब हम ज़िक्र करते हैं खान साहब का, कुछ आपको लग रहा है ईद के बाद मज़ामती बयानिया मज़ीद उनका सामने आ गया? कल जो जिस तरह से उन्होंने सहाफ़ियों से बात की, डायरेक्टली लंदन प्लान का एक बार फिर ज़िक्र किया, आर्मी चीफ का नाम लेके ज़िक्र किया, उनको कुछ होता है तो वो उन्हीं को टारगेट करें। आपको लग रहा है कुछ मज़ीद मज़ाहमत दिखाई दे रही है आपको खान साहब के रूप में, और वो वाक़ई अब लोगों को सड़कों पे लाने के लिए तैयार हैं, फाइनल और हतमी कॉल? देखिए, खान साहब एक बड़े लीडर हैं, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, मुझसे बड़ा ताल्लुक उनका ज़ाती और करीबी ताल्लुक भी रहा है, और बरसों हमने उनसे तबादला ख्याल किया है, मुल्की हुँ, मामलात पर गौर किया है उनके साथ बैठकर। हुँ। लेकिन आप ये देखें कि जो आज जहाँ वो पहुंचे हैं, ये मुज़ाहमती बयानिया तो उनको लेके आया है ना वहाँ। हुँ, हुँ, हुँ। अगर 9 जी। मई के वाकयात ना होते, अगर वो सड़कों का रुख ना करते, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करते रहते, तो आज ठीक। उन्हें वज़ीर आज़म बनने से कोई रोक नहीं सकता था। हुँ, हुँ। तो ये मज़ाहमती बयानिया जो है, वही तो कहीं रुस्वा करता है, हुँ, और हुँ। वही मुश्किलात पैदा करता है, और वही फिर रास्ते मसदूद कर देता है। तो ठीक। खान साहब को चाहिए कि वो हिकमत अमली का दोबारा जायजा लें, हुँ, हुँ। पार्लिमानी सियासत करें, इंतखाबी सियासत करें। अभी ज़िमनी इंतखाब होने वाले हैं हुँ, कई हुँ। नशिस्तों पर, वहाँ अपनी ताकत का मुज़ाहरा करें, और इस तरह से अपना रास्ता कुशादा करें। हुँ, हुँ। बाकी मज़ाहमती बयानिए से कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक। उनको सियासी बयानिया और कानूनी बयानिया और आईनी बयानिया अपनाना चाहिए, ठीक। और उसी से उनकी ताकत जो है वो सही। अपना 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 एहसास दिलाएगी, हुँ, हुँ। उसी से उनके रास्ते कुशादा होंगे, ठीक। और उसी से उनका मुस्तकबिल जो है सही। उस पर जो बादल छाए हुए हैं हुँ, हुँ। उन्हें छटने में मदद मिलेगी। तो सर आपको लग रहा है जो जीडीए के साथ मज़हबी जमातें, कौम परस्त जमातें, मौलाना फजल रहमान साहब को भी दावत दी गई है, ईद के बाद जो कोई तहरीक शुरू करने का ऐलान किया जा रहा है इलेक्शन में धांधली के हवाले से, तो आपको लग रहा है कोई कामयाब तहरीक ये चला पाएंगे, लोगों को मोबिलाइज कर पाएंगे?
तो उससे हासिल क्या करेंगे? हम्म। देखे ना, इंतखाबात तो हो चुके, हुकूमत भी कायम हो चुकी, और उस हुकूमत का एक किला भी मजबूत है इस वक्त। तो एक पेज उसका जो है अच्छी तरह, आप हम उसको हम भी पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ रही हैं। जी जी तो जी। ये मामला जो है, अब ये हालात को ज़ेर व ज़बर करने से हम्म। बात नहीं बनेगी, ना हम्म। ज़ेर व ज़बर किया जा सकेगा। ठीक। हाँ, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, अदम इस्तेहकाम में इज़ाफ़ा होगा, हम्म। इससे हमारी मुश्किलात जो हैं, मुआशी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, ठीक। लेकिन हाथ क्या आएगा एहतजाज करने वालों को? और सही। एहतजाज की ज़रूरत क्या है? हम्म। उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम्म। पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी वो अपनी ताकत आज़माएँ। अभी ठीक। देखिए कितनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। हम्म। फिर उनके जो मामला ट्रिब्यूनल्स में हैं, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन के सामने हैं, सही। उन पर फोकस करना चाहिए। और मेरा हम्म। ख्याल है को कोई यानी जल्दबाजी में या जज्बाती तौर पर अपने यानी मामलात जो हैं, हम्म। अगर उनको डील करने की कोशिश की गई, हम्म। तो इसका नतीजा जो है वो बरामद नहीं होगा जो उनकी ठीक। ख्वाहिश है। सही इस सर, और लेकिन हमारी तारीख तो ठीक। यही बताती है। बिल्कुल। सर, ऐसी कुछ खबरें हैं, ऐसी इत्तलात हैं, इस्लामाबाद में कुछ गर्दिश कर रही हैं कि जो नून लीग है, उसको खुल के हुकूमत उस तरह से करने नहीं दी जा रही। बार-बार डराया जाता है कि जी आपका ये मैंडेट नहीं है, ये असली फॉर्म अगर खुल गए तो फिर मामलात आगे नहीं चल सकते। लेकिन अब कहा जा रहा है उन्होंने भी मज़ामत का फैसला कर लिया है कि बहुत कुछ फिर आगे भी मंजर जो है तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। आपको लग रहा है नून लीग की सफ़ों में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ज़रा मफामती पसंद हैं, नवाज शरीफ ज़रा अग्रेसिव उनकी सियासत है, तो आपको लग रहा है नून लीग भी कुछ ऐसा स्टैंड लेगी अगले आने वाले चंद दिनों में? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मुझे तो लगता है कि नून लीग इस वक्त तो यकसू है, पंजाब की हुकूमत को हम्म। चलाने की कोशिश कर रही है और यहाँ ठीक। वफाकी हुकूमत में भी जोर लगा रही है। पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात हैं उनको कम करने के लिए हम्म। जोर लगाया जा रहा है। और हम्म। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी मोहलत उनको चाहिए। ठीक। उनका ख्याल है कि वो अपनी मुश्किलात पे काबू पा लेंगे। ठीक। और इस वक्त जो उनकी कोलिशन जो है वो हम्म। भी मजबूत है, उसमें हम्म। भी दरारें नहीं पड़ी। ये हम्म। जो अफवाहें हैं, मेरा ख्याल है इससे ये अफवाहें हैं, आप ठीक। इनको खबरें न समझें। हम्म। और अभी तक जो है, मैं नहीं समझता कि मामलात इस तरह इस तरह आपको दिखाई उलट दे। पुलट हो जाएंगे। सही। मामलात को तो संभालना पड़ेगा हम्म। और जोर लगाना पड़ेगा हम्म। और मुशक्कत करना पड़ेगी। और हम्म। मेरा ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो हमारी सफ़ों में जो हमारे सियासतदान हैं, जी जी। उनमें एक मेहनती शख्स हैं, हम्म। काम करने का फन जानते हैं ठीक। और काम करके दिखा भी सकते हैं। हम्म। तो इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। काम, काम और काम। काम काम उसके काम, बाद आप कोई शहबाज आराम शरीफ की का बात भी सर होगी। जिक्र कर रहे हैं, और कुछ इख्तियारात और इक़्तिदार की जंग है। को कहा जाता है मोहसिन नकवी के साथ भी मामलात उनके ठीक नहीं चल रहे। अभी ये मोहसिन नकवी, फैसल वाडा सिस्टम पे ज़रा भारी पड़ गए हैं, सियासी जमातों पे ज़रा भारी पड़ गए हैं। पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी बन गई, PMLN की भी मजबूरी बन गई। इस पे क्या कहेंगे सर आप? बाकी वो मजबूरी तो है ना, वो तो बन चुकी है। और सही। उसको ठंडे पे अब उसको निगल भी लिया गया है, या हम्म। हजम भी किया जा चुका है। तो हम्म। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी मजबूरी है कि जो कोई हालत में अटकी हुई हो। मेरा हम्म। ख्याल मैदे में जा चुकी है। मैदे में जा चुकी है, तो चले इसका मतलब डाइजेस्ट हो गई। ये जरा मुश्किल प्रोसेस हाँ, था ये सारा। तो हाँ जी। आपको सर ये जजेस वाला मामला आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि 6 जजेस हैं पाकिस्तान की तारीख में, पहली बार हमने देखा। एक खत आया, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, कमीशन, सारे मामलात इस पे दिखाई दिए हमें। फिर साथ में ये मशकूक जहरीले खतूत वाला सिलसिला भी चल निकला। अभी कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसी इतलात भी हैं कि मजीद जजेस के लेटर भी आएंगे। तो ये जो फिर अब जुडिशल मामलात हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये भी भारी पड़ने जा रहे हैं अगले आने वाले चंद दिनों में? देखिए, ये जो जुडिशियल मामलात हैं, ये जुडिशरी के सुपुर्द हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हम्म। वो तो पूरी फुल कोर्ट जो है उसको एतमाद में ले चुके हैं। ठीक। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में कोई ग्रुपबंदी ऐसी नहीं है कि वो एक हम्म। दूसरे के साथ बात ना कर रहे हों। हम्म। तो मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो इन माहौल दुरुस्त करे, ठीक। और किसी को ये जरूरत ना हो सके कि अदालती अमूर में मदाखलत की जाए। सही। और उसके साथ ही साथ हमारे सियासी रहनुमाओं पर लाजिम है, मैं बार बार ये अर्ज करता हूँ, सियासी रहनुमाओं को और सियासी जमातों को एक दूसरे को जेर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं मिलना चाहिए। और हम्म। बार बार ये बिल्ली चूहे का खेल बंद कर देना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल। उनको चाहिए वो आपस में अहद करें। सही। ये अहद कर लें कि वो अपने अपने कपड़े गंदे हों या जो भी मैले हों, वो हम्म। खुद धोएंगे। सही। और किसी यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किसी
को जिच नहीं करेंगे, उनका आला अपने कार नहीं मामला बनेंगे। सियासतदान ट्रू, अपने हाथ में रखें, सही। एस्टेब्लिशमेंट भी सुखी हो जाएगी हम्म, और वो भी सुखी हो जाएंगे। अब ये एक दूसरे को धक्का देने का जो ये गेम है हम्म, या ये मशगला है, ये सही। खत्म होना चाहिए। जी, लेकिन इसका आगाज़ भी तो सर कहीं से होना होगा। आखिरी बात सर आपसे जानना चाहूँगी, ये एक्सटेंशन वाला मामला है, जो कहा जा रहा है चीफ जस्टिस साहब को कोई एक्सटेंशन दी जा सकती है। कुछ बार के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा अगर ऐसा मामला हुआ तो हम रेजिस्ट करेंगे, मज़ाहमत करेंगे, इसके खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अ, कोई एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, वो कोई ग्रेड हम्म, 22 के अफसर नहीं है। हम्म, उसके लिए आईन में तरमीम तरमीम करना होगी, पड़ेगी। बिल्कुल। आईन ने उनकी उम्र तय कर रखी है और इसलिए ये जो बातें हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी कोने खुदरे में छुप के ये कर गुजरें हम्म, और किसी को पता भी ना चले। तो हम्म, ये एक ऐसी कहानी है, बार बार मेरा ख्याल जो लोग दस्तूर नहीं पढ़ते हैं, जी जी। कानून पर उनकी नजर नहीं होती है, वो इस तरह के नुकात उठाते हैं और उसमें खुद भी उलझते हैं और दूसरों को भी उलझाते हैं। हम्म, तो अगर एक्सटेंशन होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र जो है उसमें इजाफा होगा, तो सारे जजों की उम्र में इजाफा होगा। हम्म, उसके लिए तो फिर 2/3 बिल्कुल, अक्सरियत 2 तिहाई चाहिए, अक्सरियत, बिल्कुल। कौमी असम्बली की भी और सेनेट की हुँ, भी। हुँ। हुँ, हुँ। तो इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी करनी होगी। चलें सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया आज के प्रोग्राम में और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी दिए पाकिस्तान की सियासत में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन बड़ी अहम बात की शामी साहब ने कि सियासतदानों को अपने मैले कपड़े खुद धोने होंगे, एस्टेब्लिशमेंट का आला-ए-कार नहीं बनना होगा। बड़ी अहम बात है, लेकिन इसको गौर करना होगा तमाम सियासतदानों को और आगाज़ भी उन्हीं को लेना होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।